Hello dear students, good morning. Today we will discuss about chapter number 17 or poem number 17 कश्मीर, जिसके लेखक हैं वीरेंद्र मिश्र और जिनका जन्म मध्य प्रदेश के मरेन में हुआ था। वो आकाशवाणी के एक मानद प्रोड्यूसर भी रहे हैं और उन्होंने कई सारे काव्य संग्रह भी लिखे हैं, जिनमें गीतम, अविरम, अचल, मधुवंती, लेखनी बेला, जुलस है छाया, नट धूप में, काले मेघा पानी दे तथा शांति गंधर्व शामिल है और उन्हें देव पुरस्कार एवं निराला पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। ये जो कविता है उसमें कश्मीर के सौंदर्य एवं संस्कृति का परिचय कराया गया है। कश्मीर जो है, हम सब जानते हैं कि कश्मीर जो है उसको धरती पर का स्वर्ग माना जाता है और कश्मीर के प्राकृतिक दृश्य, वहाँ की जलवायु पर्यटकों को बार बार अपनी ओर आकर्षित करती है। उसमें कई सारे ऐसे हिल स्टेशन हैं, कई सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे लोग बार बार जाना पसंद करते हैं। इस कविता में कवि ने कश्मीर के सौंदर्य का मनोहारी वर्णन किया है। Now let's discuss about poem. तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टैंजा है कि जहाँ बर्फ की राजकुमारी खोई है स्वर लहरी में, चलो चले फूलों की घाटी में, नाव की नगरी में। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि आओ हम वहाँ चले जहाँ फूलों से भरी हुई घाटियाँ है और जिसे नाव की नगरी कहा जाता है। यह ऐसा प्रदेश है जो पूरे साल बर्फ से ढका रहता है। दूसरा स्टांजा जो है कि जो सन 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 सनन सनन गाता फिरता गीत पवन, उड़ते हैं पंछी सैलानी, खिलता शालीमार चमन, भ्रमर बजाते सहनाई, किरणों की मालिन आई, झील किनारे व डालिया पर भर धूप बिखरे बजरी में। तो कश्मीर की बात करते हैं तो वहाँ पे सन करती हुई हवाएं चलती है और इससे ऐसा लगता है कि मानो गाने के स्वर उभर उभर कर आ रहे हो। सैर सपाटे पर आए कुछ लोगों से उड़ते हुए पंछियों की तरह शालीमार बाग खिल जाता है। चारों ओर भंवरों की गुनगुनाहट सहनाई से निकले हुए मधुर स्वर की तरह लगती है। यहाँ सुबह का दृश्य बहुत सुहाना लगता है। भोर में मतलब धरती पर सूर्य की किरणें किसी एक मालिन की तरह लगती है। लगता है ये किरणें मालिन बनकर आई है और वे झील के किनारे अपनी डलिया से धूप निकाल कर बजरी पर बिखेर रही हो। अगर तीसरे स्टैंजा की ओर बढ़े तो उसमें लिखा है कि जंगल जंगल होड़ लगी है तितली और टिटहरी है, कभी हवा आ जाती है नई गजल गा जाती है, तब मखमली गलीचों पर कुछ मस्ती सी छा जाती है। मौसम कभी बदलता है सपना कभी मचलता है, चरवाहे की बंसी छिड़ती नील गगन की छतरी में। तो यहाँ कवि कहते हैं, इस स्टैंजा में कवि कहते हैं
कि यहाँ जंगलों में तितलियों और टिटीहरियों मतलब जो खिसकोली है, जिसको हम खिसकोली बोलते हैं, एक टिटोरी पक्षी जिसको हम बोलते हैं, गुजराती में टिटोरी बोलते हैं, तो उनमें होड़ लगी हुई है, मतलब शर्त लगी हुई है कि कौन अच्छा गाता है, कौन सुंदरता सबसे ज़्यादा सौंदर्य फैला रहा है, ऐसी एक होड़ लगी हुई है। जब हवा बहती है तो जंगलों से गजल के स्वर सुनाई देते लगते हैं। जमीन पर दूर दूर तक फैली हुई एक दूब ऐसी लगती है मानो जमीन पर हरे रंग का कालीन बिछे हुए हो। यहाँ कभी मौसम बदल जाता है और कभी कल्पना में आए दृश्यों में बदलाव आ जाता है। कहीं चरवाहे की बंसी के मधुर स्वर वातावरण में घुल मिल जाते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में ऐसा कहा है कि पलछीन किसी बहाने से गुजरे हुए जमाने से बस्ती करती बात जहाँ है दूर खड़े वीराने से। चश्मे जहाँ हिमानी है फूल जहाँ रुमानी है, हिल हिल कर कहते पत्तों से चांद छुपा है बदली में। तो यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ कहीं बस्ती है तो कहीं पे निर्जन स्थान है, मतलब यहाँ कहीं ऐसी जगह है कि जहाँ लोग रहते हैं, कहाँ तो कहीं ऐसी जगह है कि जहाँ कोई भी नहीं रहता, एकदम निर्जन स्थान है, मतलब कोई जहाँ रहता नहीं है, जहाँ कोई मनुष्य की आवन जावन नहीं है। वे जो है एक दूसरे से संपर्क साधते हुए से लगते हैं। यहाँ पे ठंडे पानी के कई सारे स्रोत है, मतलब सोर्स है, जहाँ पे आपको ठंडे पानी मिलते हैं, शुद्ध पानी मिलता है। पूरी घाटी में, समूचे घाटी में सुंदर सुंदर कोमल फूलों से भरी हुई है। फूलों को देखकर लगता है कि जैसे वे अपने पौधों के पत्तों से बात कर रहे हो कि भाई देखो चांद बदलियों में, मतलब बादलों में लुप्त हो गया है, मतलब वहाँ खो गया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेंजा। जल में खिली रुबाइया बजरों की अंगड़ाइया, चले सिकारे संग में चल दी बागों की परछाइया। प्रेम कथाए विलहण की कौन कहे गाथा मन की, झेलम सोई तारों वाले नभ की झील मसहरी में। तो हम जैसे कि हमने कहा कि जम्मू में कश्मीर जो है उसको झीलों की नगरी माना जाता है, और यहाँ पे दाल और वूलर जैसे लेक मतलब सरोवर है। तो झीलों और सरोवरों के जल अटखेलिया करते से लगते हैं। उनके स्वर से रुबाइयों के सुनने का आनंद मिलता है। सरोवरों के जल में तैरते बजरे, मतलब बड़ी बड़ी नावें जो होती है उसको हम बजरे कहते हैं, वो हिलती डुलती है, तो वे जैसे कि अंगड़ाइया सी लेती हो वैसा लगता है। पानी पर शिकारे, यहाँ शिकारे का मतलब है लंबी नावें, बड़ी नहीं, लंबी नावें जो एकदम पतली सी और लंबी होती है, जिसमें हमने देखा है कई फिल्मों में देखा है, कहीं सॉन्ग्स के अंदर देखा है। कश्मीर का जब सीन आता है तो भाई जिसमें फूल ले जाते हैं, हीरो हीरोइन वहाँ रोमांस करते हैं, गाना गाते हैं, है ना। तो पानी पर ऐसे शिकारें चलती है तो पानी में आसपास बगीचों की परछाइयाँ दिखती है। क्यों? तो भाई ये जो शिकारे हैं वो शिकारों में फूल को एक जगह से दूसरी जगह लाया जाए, तो ऐसा लगता है कि झील के अंदर जैसे कि बगीचा बना हो। शिकारों के चलने पर ऐसा लगता है जैसे बागों की परछाइयाँ शिकारों के साथ साथ चल रही है।
इस भूमि पर जगह जगह विल्हण की प्रेम गाथाओं के दर्शन होते हैं और ऐसे माहौल में अन्य कहानियों के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिलता। यहाँ झेलम नदी जो है उनमें सितारों से सज्जित मसहरी में सोई सी लगती है। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। अमरनाथ की राहों में शेषनाग की बाहों में पश्मीना ध्वज फहर रहा है देवदारू की छाहों में। मन जिसका गंभीर है वह अपना कश्मीर है, दाग लगे ना देखो भारत की बर्फीली पगड़ी में। चलो चले फूलों की घाटी में नावों की नगरी में। तो यहाँ कहते हैं कि इस प्रदेश में अमरनाथ जैसी पवित्र गुफा और शेषनाग जैसा विशाल सरोवर है। अब अमरनाथ जैसी पवित्र गुफा, हमको पता है कि अमरनाथ की पवित्र गुफा क्या है कि वहाँ पे बर्फ़ का शिवलिंग है। शेषनाग नामक एक सबसे बड़ा सरोवर है। पूरा प्रदेश जो है वो देवदारू की जिसको हम इंग्लिश में डिओडर बोलते हैं, तो पूरा प्रदेश देवदारू के बड़े बड़े वृक्षों से भरा पड़ा है। हमारा तिरंगा झंडा शान से कश्मीर में फहरा रहा है। तो ये जो है वो हमारा कश्मीर है। लेकिन आज की बात करें, आज की समस्या की, तो आज हमारे कश्मीर पर दुश्मन की कुटिल निगाहें है। हाँ, हमको पता है कि एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चीन है जो हमारे देश पे नज़रें गड़ाए बैठा है। दोनों ताक में है कि कैसे कश्मीर जो है उनको भारत से अलग कर दिया जाए। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि आज हमारे कश्मीर पर दुश्मन की कुटिल निगाहें है और ये समस्या कोई साधारण समस्या नहीं है, ये बहुत ही जटिल समस्या है। पर है वीर जवानों तुम सतर्क रहो और इस बात का ध्यान रखो कि हमारे कश्मीर पर आँच न आने पाए। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि हमारे वीर जवान जो है वो सतर्क हैं और उनको इस बात का ध्यान रखने को भी कहा गया है कि हमारे कश्मीर पर किसी भी प्रकार की आँच आनी चाहिए नहीं। तुम बहादुरी से हमारे कश्मीर की रक्षा सुरक्षा करो। आओ फूलों की घाटी और नाव की नगरी में चलते हैं। तो यहाँ पे इस पोयम के माध्यम से, इस पद्य के माध्यम से कवि ने कश्मीर की सुंदरता एवं प्रकृति का वर्णन किया है और यहाँ पे बताया है कि कश्मीर को धरती पर का स्वर्ग क्यों कहा जाता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।